तो हेलो गाइस, क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है या लॉकडाउन 2.0 की तैयारी सरकार कर रही है? तो ये बातें कहाँ से निकलनी शुरू हुई? क्योंकि अभी जो युद्ध चल रहा है इज़राइल, अमेरिका और साथ में ईरान, इसके साथ जो आपसी युद्ध इनका चल रहा है, गैस की किल्लत भारत में भी होनी शुरू हो गई है और सिर्फ भारत नहीं, पूरे देश में पेट्रोलियम और गैस इन चीज़ों की दिक्कत आनी शुरू हो गई है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कल बोल रहा हूँ, 23 मार्च को संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो संकट पैदा हुआ है हमारे देश में और पूरे विश्व में, ये हुआ है, ये युद्ध जो चल रहा है इसकी वजह से, और जिसकी वजह से गैस और पेट्रोल की दिक्कत आनी शुरू हो गई है। गैस की तो बहुत लंबे टाइम से, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन शायद भविष्य में हमको पेट्रोल या तो मिलना बंद होगा या हो सकता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और अगर वो बढ़ती है तो निश्चित सी बात है पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो क्या लॉकडाउन भी लगेगा हमारे देश में? क्योंकि 23 मार्च को जब संसद में मोदी जी ने भाषण दिया अपना पूरा, उन्होंने डिटेल में अपनी पूरी बात रखी और देश को समझाया कि क्या स्थिति है, क्या होने वाला है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसकी डिटेल में वो समझा रहे थे पूरा। तो लॉकडाउन पे जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, पहले आप ये देखिए वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई लॉकडाउन लगने की बात नहीं की है। आप लोग पहले वीडियो देखिए। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है, और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं,
वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छी बात ये थी कि कहीं भी इस भाषण में मोदी जी ने लॉकडाउन लगने या लॉकडाउन की कोई भी संभावना ऐसी बोली हो कि लॉकडाउन लगने वाला है 2.0 या लॉकडाउन की कोई बात नहीं करी। उन्होंने खाली रेफरेंस दिया था कि जिस तरीके से पूरे देश ने लॉकडाउन का सामना किया धैर्य से, सोच समझ से अपनी, वैसा ही हमको आगे भी करना है क्योंकि स्थिति गंभीर है। पेट्रोलियम और गैस की किल्लत जैसे बढ़ते जा रही है। अब सुनने में आया कि पेट्रोल बहुत महंगा होगा या हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आए कि मिलना ही बंद हो जाए। तो उनका रेफरेंस सिर्फ ये था कि जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन का सामना किया है वैसा ही हमको इसका भी सामना करना है और पूरा देश एकजुट जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया है। अभी कहीं ने किसी ने केरला का वीडियो डाल रखा था जहाँ पे लोग कुकरों में बाल्टियों में पेट्रोल भर भर के ले जा रहे हैं। हालांकि इसमें इंडियन ऑयल ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल भरा हुआ है, डीज़ल भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैनिक तब होगा जब ऐसे लोग जब स्टोर करने के चक्कर में पड़ रहे हैं कि आप पेट्रोल को 10-10 लीटर, 5-5 लीटर कुकरों में, बर्तनों में भर के ले आ रहे हैं ट्रक के हमारे, तो वो चीज़ें वाक़ई तकलीफ़ दे सकती हैं आगे। इसके लिए जितने भी राज्य सरकारें हैं, जितने भी अपने जमाखोर लोग हैं, इनके ऊपर राज्य सरकारें कानून को कड़ी कार्रवाई और नज़र रखनी चाहिए। तो कहीं पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं बोला कि आप लॉकडाउन लगने वाला है, कोई खतरा ऐसा बहुत बड़ा आने वाला है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा स्थिति गंभीर हो सकती है और देखिए उनका ये भी कहना था और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी ये क्लियर कर चुकी है कि किल्लत थोड़ी-सी जो है वो है जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी हो रही है। घरेलू गैस की किल्लत बड़ी है क्योंकि एकदम से लोग पैनिक भी हो रहे हैं, ज़रूरत तो होती है लोगों को। तो उसलिए उनका कहना ये है कि घरेलू गैस फिलहाल वो काम चल रहा है, स्टॉक आ रहा है धीरे-धीरे और उनका कहना ये था कि लोग पैनिक ना हों। जिसको ज़रूरत है वो तो है ही, उसका तो कोई जुगाड़ नहीं कर सकते जिनको ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ये भी सच है कि इस समय लोग ना पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं। देखो आपको स्टॉक अपने पास रखना चाहिए लेकिन पेट्रोल का ज़रूरत नहीं है। गैस भी अगर एक आदमी का एक सिलेंडर लगा है, फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो भी एक सिलेंडर 20-25 दिन, 30 दिन चल जाता है और 25 दिन के बाद आप दूसरा बुक कर सकते हो, वो फिलहाल गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दे रही है। तो मैं यूँ नहीं कहूँगा कि कोई परेशानी नहीं हो रही है, लोग मज़े में हैं और सब झूठी बातें हैं, दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा हम लोग संयम से, थोड़ा देख-रेख से, थोड़ा-सा दिमाग को अपना इस्तेमाल करके के चलें। अब देखो सडनली मेरे पास गैस मेरे पास है नहीं और मैं तुरंत सिलेंडर खाली होने पे भागूँ तो वो तो मिल नहीं सकता। अभी जो कंडीशन फिलहाल ये है, तो वो स्थिति तो वाक़ई गंभीर है और जो इंसान रोज़ दिहाड़ी मज़दूरी कर रहा है, जो रोज़ अपने काम पे जा रहा है, जो शाम को बेचारा 1000-1500 रुपए उसकी दिहाड़ी बनती है, उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके लिए तो बहुत ज़्यादा तजिया जो बेचारा नौकरी पेशा आदमी 10,000 12,000 तनख्वाह कमा रहा है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भुगतेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके पास ठीक-ठाक उनकी कमाई है और वो ज़्यादा कालाखोरी, जमाखोरी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मतलब भर लो, भर लो, भर लो, घर में पेट्रोल भर लो, गाड़ियाँ भर लो या गैस के सिलेंडर 3-3 4-4 भर लो। अरे यार 4 लोगों की फैमिली, 5 लोगों की फैमिली में आपका सिलेंडर आराम से 20-25 दिन चलता है और उसके बाद ऑप्शन मिल रहा है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, जो वाक़ई ज़रूरतमंद आदमी है, जिसको दिक्कतें हो रही हैं, वो बेचारा और ज़्यादा ट्रबल कर रहा है इस चक्कर में। तो उसी चीज़ को कोट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आपको हमको सबसे पहले जो ये कालाबाज़ारी करते हैं, उन पे लगाम लगाएँ। अगर आपके सामने कहीं कोई ब्लैक में पेट्रोल, डीज़ल या गैस बेच रहा है, आप उसकी कंप्लेंट करो जाके क्योंकि उस चक्कर में क्या होगा, उसको नहीं मिल पाएगा जो उसका हकदार है और जो डिज़र्व करता है पहले लेना। तो उस चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए बोला गया था। लॉकडाउन कुछ फिलहाल लॉकडाउन लगने के बारे में कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं की गई। ये सिर्फ़ बेफिज़ूल की अफ़वाहें लोग उड़ा रहे हैं, कुछ लॉकडाउन नहीं होने वाला। हाँ, एक स्थिति ऐसी बन सकती है अगर ये युद्ध नहीं रुकता, तो आपको पेट्रोल की या तो महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पेट्रोल पे और पेट्रोल बढ़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ बहुत महँगी हो जाएगी और वो स्थिति आ सकती है। लेकिन लॉकडाउन ऐसा लगने का कोई संभावना ही नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा। तो ये जो भी लोग अफ़वाह उड़ा रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको पर्याप्त मात्रा में थोड़ा-सा राशन पानी अपने घर में रखें, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और थोड़ा-सा जो है अपनी गवर्नमेंट को अपने क्योंकि देखो जी रियलिटी यही है कि देश यही है, प्रधानमंत्री हमारे वही हैं, तो जो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होगी उसपे, काम पूरा हो रहा होगा और
हम लोग को फ़िलहाल सपोर्ट करना है आस-पड़ोस को, अपनी गवर्नमेंट को, और जितना हो सके पैनिक कम हो, पैनिक ना फैलाएँ। अब क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में लोग क्या कर सकते हैं? तो देखो जी, पहला ऑप्शन सबसे अच्छा है, वो है इंडक्शन। इंडक्शन ले सकते हैं आप, वो आराम से मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 हज़ार में एक इंडक्शन मिल जाएगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं उस तबके की बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारा रोज़ मज़दूरी करके खा रहा है। उसके लिए बहुत ट्रबल होने वाला है, हो रहा है, और उसके लिए तो हम गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील कर सकते हैं कि भाई उनके बारे में पहले ध्यान दीजिए, जो बेचारा रोज़मर्रा की मज़दूरी कर रहा है, रोज़मर्रा बेचारा कमा के लाके शाम को उसे रोटी खानी है, वो कैसे करेगा? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो फाइनेंशियली ठीक-ठाक हैं, मतलब जिनकी तनख्वाह 30,000 से ऊपर है या 20,000 से ऊपर है, उनके लिए कि पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप इंडक्शन ले लें, उसके बर्तन ले लें अपने पास में। हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा ट्रबल होगा क्योंकि बिजली की प्रॉब्लम रहती है, कई जगह बिजली पहुँचती नहीं है, तो उनके लिए तो और बेचारों के लिए ट्रबल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कैलिबर जिनका है, कैपेबल हैं, जिनके पास पैसा है, तो आप इंडक्शन ले लें। थोड़ा दूध और चाय इस टाइप की चीज़ें, मैगी-वैगी छोटी-मोटी चीज़ जो बन सकती हैं, वो आप उसमें बनाओ, और जितना सहयोग कर सकते हो आस-पड़ोस को, गवर्नमेंट को, और जितना पैनिक ना फैले, उस पे ध्यान दो कि ये एक सॉल्यूशन है जिससे आप बच सकते हो। और गवर्नमेंट से भी अपील है कि अगर स्थिति गंभीर ना बनने दी जाए, आप लोग बात करें जल्द से जल्द जितना हो सके, क्योंकि ये सिर्फ़ हमारी समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या बन गई है इस समय। तो उम्मीद करते हैं, लेकिन हाँ, अफ़वाहें ना उड़ाएँ, अफ़वाहों में ना फँसें, और पैनिक बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल पैनिक ना हो। बस आप तरीके से अगर काम करते रहेंगे, तरीके से हम लोग चलेंगे, राशन पानी उतना भरिए जितना ज़रूरी है, थोड़ा-सा 1 आध महीना या 15-20 दिन का स्टॉक में हमेशा रखिए अपने पास में, तो कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो रोज़मर्रा काम करने वाले हैं, उनके लिए संकट बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसके लिए गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कुछ न कुछ तरीका निकालना चाहिए, जो आम आदमी को, जो बेचारे रोज़मर्रा वाले हैं, उनकी तकलीफ़ ना बढ़े। धन्यवाद।